ईची क्लास की सबसे बेकार लड़का था, जिसे उसकी लक के कारण सभी नफरत करते थे। इसलिए गॉड उसे एक एक्स्ट्रा पावर देकर दूसरी दुनिया में समन कर देता है, जहां वो सबसे पावरफुल बन जाता है। अपनी पावर से वह कई लकड़ियों, गॉडेस और खूबसूरत लड़कियों को भी कंट्रोल करने लगता है। कहानी के शुरुआत में साइची एक बसत लड़का है, जिसे सभी बुली करते हैं। फिर एक दिन इस दुनिया के गॉड एक अनाउंसमेंट करते हैं और सभी को एक पावर देकर एक नई दुनिया में भेज देते हैं। परंतु साइची अकेला रह जाता है, बिना किसी पावर के, और मजाक बनकर रह जाता है। जबकि सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं, गॉड उसे एक स्पेशल स्किल देता है, जिससे वह एक मिस्ट्रीज फल खाएगा और एक आकर्षक लड़के में बदल जाएगा। कहानी का अंत तब होता है जब वह एक गॉड से शादी करता है। नए वर्ल्ड में आने के बाद साइची भूखा था और 5 दिनों तक बिना खाना या पानी के रहा। तब उसके सामने एक कीड़ा आ गया। जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, कुछ आकर उसके सिर से टकराता है और वह फाइनली एक फल देखता है। फल को जांचने के बाद एशियल सिस्टम उसे बताता है कि यह फ्रूट ऑन फेलेशन है। वह सोचता है कि शायद यह कोई स्कैम है, लेकिन फिर भी वह फल खा लेता है। तभी एक वॉइस उसके सिर पर एक्टिव होती है और अनाउंस करती है, इस फल की इफेक्ट एक्टिव हो गई है। वह शॉक होकर बैठ जाता है और सोचता है कि वह मरने वाला है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। साइची चारों ओर घूमने लगता है और बंदरों को डांस करते हुए देखता है। उनकी लेवल चेक करने पर पता चलता है कि वह लेवल 120 के हैं। बंदर वहां से चले जाते हैं और वह सभी फलों को देखता है जो उन्होंने छोड़े थे। साइची फैसला करता है कि वह उन सभी फलों को चोरी करेगा। उसके हाथ में दुनिया का सबसे अच्छा रिकवरी पोषण भी आता है। दूसरी तरफ उसके सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं, लेकिन किसी को भी उस मांडू का परवाह नहीं। हफ्ते भर वह फल खाता ही जाता है, जब तक कि लास्ट फल ना बचा। आवाज अनाउंस करती है कि उसकी पावर एक्टिव हो गई है। तभी बंदर अपनी खाना छोड़ने के लिए उसे पीटने के लिए वापस आ जाता है। वह ठीक होने के लिए अमृत पीता है, लेकिन बंदर उसे नीचे गिरा देता है और मारने की कोशिश करता है। साइची की बॉडी की गंध से बंदर मर जाता है। उसके सामने टेजर के साथ एक बुक गिरती है। वह उसे पढ़ता है और अनाउंसर अनाउंस करता है, अब तुम्हारी एवोल्यूशन शुरू होगी। साइची दुबला पतला शरीर लेकर उठता है और अपनी बॉडी की दर्द को महसूस करता है। उसकी हड्डियां तब तक टूटती हैं जब तक कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती। अनाउंसर उसे बताता है कि उसकी स्किल के साथ अब वह 1000 जुड़ गया है। हालांकि बंदर को मारने के बाद भी उसकी लेवल 1 पर ही रहती है। इसलिए वह अपनी लेवल और एवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए 300 लेवल की मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करता है। लेकिन चाहे वह कितने भी मॉन्स्टर हराए, उसकी लेवल कभी नहीं बढ़ती। साइची ट्रेजर इकट्ठा करना जारी रखता है और बीच बीच में स्पेशल एबिलिटी भी हासिल करता है। वह लीजेंडरी ट्रेजर भी प्राप्त करता है। एक दिन वह फिर से बहुत सारे बंदरों से घिर जाता है। तभी एक विशाल लाल बंदर उससे लड़ाई के लिए कह रहा है। साइची पूछता है, क्या मैं मना कर सकता हूं? बंदर कहता है, नहीं, क्योंकि तुम बदसूरत हो। साइची उसकी लेवल चेक करता है और देखता है कि वह लेवल 700 का है। लड़ाई शुरू होती है। साइची अपनी इनक्रेडिबल स्पीड का इस्तेमाल करके पहले हमले से बच जा रहा है। लाल बंदर हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह पहली बार है कि कोई उसके हमले से बचा है। लाल बंदर को साइची से प्यार हो जाता है, लेकिन लड़ाई जारी रहती है। साइची उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन लाल बंदर उसे जंगल में फेंक देता है। लड़ाई के आखिरी क्षण में साइची अपनी बदबू का इस्तेमाल करता है। लाल बंदर का हमला रुक जाता है। वह उसे देखती है और कहती है, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, फिर भी तुम इसे कैसे संभालते हो? साइची मुस्कुराता है और जवाब देता है, यह मेरी कहानी की बस शुरुआत है। वो उसे ले जाएगी और उससे शादी करेगी। हालांकि उसके साथ जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। उसे याद है और आश्चर्य होता है कि चीजें इस तरह से कैसे बदल सकती हैं। सिरिया उसे अपने घर ले आती है और उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन साइची उसे यह बताने की कोशिश करता है कि वह एक इंसान है और वह उससे शादी नहीं कर सका है क्योंकि वे पूरी तरह से अलग हैं। हालांकि खाना इतना अच्छा है कि वह सब कुछ भूल जा रहा है जो उसने अभी कहा था। वह देखता है कि सिरिया ने एक अच्छी पत्नी की तरह उसकी कपड़े भी सिल दिए हैं। साइची उसे यह बताने की कोशिश करता है कि अगर वह गोरिल्ला से शादी करेगी तो वह एक बेहतर पत्नी होगी, लेकिन सिरिया कहती है कि वह उसे शादी करेगी। सिरिया के साथ 1 हफ्ते तक फांसी रहने के बाद साइची सोचता है कि वह सिरिया से कैसे भाग आएगा। उसे एहसास होता है कि उसकी बचने के लिए एक ही जगह है। उसकी सोच के बीच में सिरिया आ जाती है।
वह उससे कहती है कि इंसान लड़कियां उसे डेट नहीं करेंगी क्योंकि वह बहुत बदसूरत है, तो अच्छा होगा कि वह एक बंदरिया को ही डेट करे। कुछ देर बाद साइची का प्लान काम करता है क्योंकि सिरिया भी व्यस्त हो जाती है। तभी एक मॉन्स्टर स्पाइडर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। सिरिया देखती है कि वह मुसीबत में है। वह मकड़ी को एक मुक्का मारकर आसमान की ओर भेज देती है। सिरिया उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? साइची को एहसास होता है कि वह सच में उससे प्यार करती है और उसके बारे में बहुत चिंतित है। फिर भी वह उसे इग्नोर करता रहता है क्योंकि वे दोनों अलग प्रजाति के हैं। इसी बीच एक स्केलेटन उनके नीचे बैठकर याद कर रहा होता है कैसे उसने इंसानों में से विश्वास खो दिया और इस पूरी दुनिया को श्राप दिया। वह चाहता है कि कोई उसे इस अंधेरे से मुक्त करे। साइची सिरिया के साथ अपने दिन यह सोचकर बिता रहा है कि आखिरकार यह उतना बुरा भी नहीं है। हालांकि सिरिया बताती है कि वह अपने फ्यूचर हस्बैंड को देने के लिए फ्रूट ऑन एवोल्यूशन तलाश कर रही है। साइची इससे इनकार करने की कोशिश करता है लेकिन सिरिया उसे बताती है कि उसी जाति के बिना अगर कोई इस फल को 10 से ज्यादा खा लेगा तो वह जहर से मर जाएगा। सिरिया कहती है जिसने भी उन्हें चुराया है मैं उसे मार दूंगी। यह सुनकर साइची अपने घुटनों पर झुक जाता है और उसे मारने से मना करता है। यही सिरिया को उसे शादी करने के लिए मोटिवेट करता है। साइची चिल्लाता है मैं ऐसा नहीं चाहता। सिरिया पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करते? साइची जवाब देता है नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। यह सुनकर सिरिया को बाकी बातों की परवाह नहीं रहती और वह उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी जाने के बाद साइची भागने का फैसला करता है और जंगल में भाग जाता है। साइची उसकी लेवल चेक करता है और देखता है कि वह सिर्फ लेवल 1 का डार्क लॉर्ड है। वह सोचता है यह इतना कमजोर कैसे हो सकता है। डार्क लॉर्ड कहता है फिर से चेक करो, मैंने अपनी पावर छुपाई है। साइची उसकी लेवल 1500 देखता है और समझ जाता है कि उसकी मौत करीब है। स्केलेटन गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और अपनी तलवार से उसे मारने के लिए वार करता है लेकिन आखिरी मूवमेंट में सिरिया उनके बीच में आ जाती है और तलवार से घायल हो जाती है। वह साइची की जान बचा लेती है। साइची सिरिया को पकड़ता है। सिरिया कहती है मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए टाइम पर पहुंच गई। साइची चिल्लाता है सिरिया। वह उसे रिकवरी पोषण देने की कोशिश करता है। सिरिया कहती है मुझे खुशी है कि आखिरकार तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया क्योंकि मैं पहले ही मर चुकी हूं। सिरिया कहती है कि वह केवल उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से बात कर पा रही है लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। साइची सोचता है उसकी जैसी कोई मुझसे प्यार क्यों करेगी, खासकर तब जब मैं उससे उल्टा सीधा बोलता था और उसे खुद के जैसा भी नहीं देखता था। लेकिन सिरिया के लिए साइची ही ऐसा लड़का था जिसने उसके साथ एक नॉर्मल बातचीत की। इसलिए वह उसे पसंद करने लगी कि आखिरकार कोई उसके साथ एक सामान्य इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। श्रिया उससे आखिरी रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके लिए मुस्कुराता रहे। डार्क लॉर्ड उनकी बाबू सोना देखकर गुस्सा हो जाता है। साइची अपनी तलवार समन करते हुए उससे कहता है कि वह सिरिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। डार्क लॉर्ड गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और अपनी हड्डी संगठित कर उस पर हमला करता है। वह कहता है कि सिरिया एक दयालु लड़की थी जिसे वह कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था। सिरिया के साथ बिताए गए समय की यादें साइची के दिमाग में फ्लैश होने लगती हैं। वह यह कहते हुए चिल्लाता है मैं सिरिया से प्यार करता हूं। सिरिया यह बात सुन लेती है और गोल्डन रोशनी उसकी चारों ओर घूमने लगती है। साइची अपनी मैजिक से पानी की धारा डार्क लॉर्ड की ओर भेजता है लेकिन डार्क लॉर्ड उसे सोख लेता है। डार्क लॉर्ड कहता है अपनी मौत को स्वीकार कर लो। साइची जवाब देता है मैंने अभी तक सिरिया की फीलिंग्स का जवाब नहीं दिया है और मैंने अपनी आखिरी एबिलिटी भी इस्तेमाल नहीं की है। वह अपनी इंस्टेंट मूवमेंट का इस्तेमाल करता है और डार्क लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। आखिरकार डार्क लॉर्ड अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वह साइची से कहता है कि उसे जेल से भागने में मदद करने के लिए वह आभारी है। साइची अपनी आंखों के सामने डार्क लॉर्ड को अपने प्यार के साथ फिर से मिलते हुए देखता है और दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। साइची सिरिया की ओर भागता है। सिरिया उससे कहती है मैं सच में तुम्हारी पत्नी बनना चाहती थी। साइची उसे किस करता है। सिरिया उसे थैंक यू कहती है। जैसे ही सिरिया का आंसू गिरता है उसकी चमक गायब होने लगती है। साइची देखता है कि सबसे सुंदर लड़की उसके सामने लेटी हुई है। लड़की उसकी ओर दौड़ती है और गले लगाकर पूछती है क्या तुम मुझे पहचानते हो? साइची को एहसास होता है कि यह सिरिया है। उसे यह भी एहसास होता है कि वह इस पूरे समय दुनिया की सबसे सुंदर गॉडेस के साथ रहा है। डार्क लॉर्ड की कहानी पढ़ते हुए साइची सिरिया को बताता है कि साथ मिलकर काम करने के बाद कम से कम वे डार्क लॉर्ड को उसके प्यार से मिलाने में सफल हुए। साइची एक ट्रेजर खोलता है और सिरिया को कपड़े देता है जिससे वह खुद को ढक सके। गॉड अनाउंसर उसकी पावर बढ़ा देता है। सिरिया उससे पूछती है तुम्हें क्या मिल रहा है? साइची जवाब देता है यह स्वर्ग से मिला एक गिफ्ट है। गॉड अनाउंसर आखिरकार उसे आखिरी जानकारी देता है। एबिलिटी के बाद उसकी आंखें और आवाज बदल जाती है। वह लंबा हो जाता है और सिरिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है।
सिरिया उससे प्रॉमिस करती है कि वह जहां भी जाएगा वह उसके साथ जाएगी। तभी एक मिस्ट्री एनिमल उनके बीच आता है और उन्हें डार्क लॉर्ड को हराने के लिए अवार्ड देता है। वह उन्हें एक ट्रैवल सेट और कपड़े देता है। वे एक साथ वहां से टेलीपोर्ट होकर एक घास से भरी दुनिया में आ जाते हैं। अपने एडवेंचर की ओर बढ़ते हुए वे तय करते हैं कि शहर में पहुंचने से पहले उन्हें एक स्लाइम को हराना होगा। साइची स्लाइम को आसानी से मार देता है। वह फाइनली लेवल अप करता है। उसकी आंखों से रोशनी निकलती है। उसका हेलमेट ब्लैक रबर में बदल जाता है। एक नोट उसके साइड में गिरता है। वह देखता है कि सीप उसे बधाई देता है। उसकी फाइनल लेवल अप होने के लिए हेलमेट उसे यह कवर करेगा कि वह बाकी सभी से कितना पावरफुल है। शहर में पहुंचने के बाद वह एक लोकल आदमी से एडवेंचर गिल्ड के बारे में पूछता है। आदमी उसे चेतावनी देता है कि वह उस गिल्ड में न जाए। हालांकि साइची और सिरिया तय करते हैं कि वे आदमी की सलाह को नजरअंदाज करेंगे और गिल्ड में जाएंगे। साइची गिल्ड के अंदर देखता है और उसे कुछ सुंदर चीजें दिखती हैं। वह सोचता है यह 100% गिल्ड है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि यह गिल्ड अराजकता से भरा हुआ है। सिरिया उससे पूछती है, अंदर क्या देखा? साइची उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर आ जाता है। वह अपनी मसल्स दिखाने लगता है और उन्हें गिल्ड के अंदर धकेल देता है। गिल्ड मास्टर रिसेप्शनिस्ट छमिया को बुलाता है। वह खुद को हैरिस रिसेप्शनिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। सिरिया साइची को गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए उत्साहित करती है। वह कहती है, यहाँ बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। साइची गिल्ड में ज्वाइन कर लेता है। तभी 3 डाकुओं का ग्रुप अंदर आता है। वे साइची को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वह उनके साथ चले। डाकू उसे एक बॉडी बिल्डर के पास ले जाते हैं। बॉडी बिल्डर उससे कपड़े हटाने के लिए कहता है। सभी सोचते हैं कि साइची बहुत हॉट है। बॉडी बिल्डर उससे पूछता है, क्या तुम कुछ मजेदार करना चाहोगे? साइची अपनी फुल स्पीड से वहां से भागता है। गिल्ड मास्टर इस बात से प्रभावित होता है कि वह इतनी मुसीबतों के बाद भी वापस आ गया। गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि उसकी पहली मिशन है पैसे इकट्ठा करना। साइची और सिरिया गिल्ड मास्टर से मिलते हैं, जो उन्हें सुपी और आरोटोरिया से मिलवाता है। ये दोनों उनके साथ एडवेंचर पर जाने वाली है। साइची आरोटोरिया की ओर देखता है और उसकी मैसिव डिस्ट्रक्शन की ताकत की तारीफ करता है। आरोटोरिया चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर पर नहीं जाऊंगी। लेकिन गिल्ड मास्टर उसे समझाता है, साइची डाकुओं से बच पाया है तो वह तुम्हारी बैड लक से भी बच सकता है। वह मजबूरी में मान जाती है और खुद को बैड लक कहते हुए इंट्रोड्यूस करती है। पहला मिशन शुरू होता है। वे एक अनंत आश्रम की ओर बढ़ते हैं। आरो घुटनों पर गिरकर दुखी हो जाती है और सोचती है, यह सब मेरी गलती है। मेरी वजह से ही हमेशा ऐसा होता है। वह अपने माता पिता की मौत का भी जिम्मेदार खुद को मानती है। यह सोचकर वह पूरी जिंदगी अकेलेपन में बिताने को मजबूर हो चुकी है। साइची का हाथ मलबे से बाहर आता है। आरोटोरिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम खुद को क्यों चोट पहुंचाते हो? तुम मर सकते थे। इसके बाद वह वहां से भाग जाती है। साइची को यकीन हो जाता है कि वह दिल से बहुत काइंड लड़की है। क्लास में सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन 5 महीने बाद भी कोई स्ट्रांग नहीं बन पाया। एक दिन रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? साइची जवाब देता है, हम ट्रैवलर्स हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। आरोटोरिया उन्हें अपने साथ रहने का इनविटेशन देती है। साइची और सिरिया उसकी ऑफर खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनकी ट्रैवलिंग जारी रहती है। आरोटोरिया घर जाने से पहले कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की बात करती है। 1 घंटे की तलाश के बाद साइची 3 गॉब्लिन्स को इंसानों को पकड़ने की योजना बनाते हुए सुनता है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन्स कहते हैं, अब तुम हमारी सीक्रेट प्लान जान गए हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। गॉब्लिन्स एक जाइंट ट्रोल को बुलाते हैं, जो साइची पर हमला करता है, लेकिन साइची की हिडन स्किल उसे बचा लेती है। वह अपने विरोधियों की पावर को अब्जॉर्ब कर उसी पावर से उन्हें हराने में सक्षम है। साइची उन्हें हराने के बाद गॉब्लिन्स से जड़ी बूटियों के बारे में पूछने का फैसला करता है। डरकर गॉब्लिन्स वहां से भाग जाते हैं। सूपी पूछती है, तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? इंसानों के इलाके में क्यों गए? साइची जवाब देता है, मैं उनकी मदद करना चाहता था। सूपी इससे खुश होती है, लेकिन वह सजा के तौर पर हर दिन 500 चाबुक मारने की धमकी देती है। अगले दिन साइची का गिल्ड टेस्ट होता है। आरोटोरिया उसकी परीक्षा लेती है। साइची को टेस्ट पास करने के लिए
एक स्लाइम को हराना होता है, लेकिन स्लाइम पर हमला करने से पहले ही वह टेलीपोर्ट हो जाता है। आरोटोरिया नोटिस करती है कि पूरे इलाके में हिडन टेलीपोर्टेशन स्पेल बिछा हुआ है। एक एक्सीडेंट में टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिव हो जाता है। साइची और सिरिया एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। आरोटोरिया उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। वह एक पत्थर देती है जो जरूरत पड़ने पर उनकी लोकेशन दिखा सके। इसी दौरान आरोटोरिया एक मम्मी के साथ अकेले लड़ते हुए घायल हो जाती है। वह आखिरी कोशिश में उसे हरा देती है। साइची सिरिया के साथ आरोटोरिया को ढूंढने का तरीका खोजता है। उसे एक सीक्रेट ट्रेजर बॉक्स मिलता है। ट्रेजर बॉक्स बोलने लगता है और कहता है, मुझे खोलो, लेकिन साइची उसे इग्नोर करता है। वह बॉक्स को नष्ट कर देता है। बॉक्स के अंदर उसे बैड लक रिंग मिलती है, जिसकी एबिलिटी पहनने वाले की लक को नेगेटिव से मल्टीपल करना है। पत्थर की चमक लाल हो जाती है। साइची को एहसास होता है कि आरोटोरिया खतरे में। वह गाइड स्टोन का उपयोग करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ आरोटोरिया ड्रैगन से लड़ रही होती है। ड्रैगन उसे लगभग हरा चुका है, लेकिन आरोटोरिया ठान लेती है कि जब तक वह अपने दोस्तों के पास वापस नहीं आ जाती तब तक हार नहीं मानेगी। एक रेड लाइट उसके चारों ओर घूमने लगती है और चिल्लाती है, मैं दिखा दूंगी कि मेरा नाम बैड लक क्यों पड़ा है। उसकी आग तेज होने लगती है और उसकी फॉर्म बदल जाती है। वह ड्रैगन की तरफ दौड़ती है, लेकिन ड्रैगन उसे नीचे गिरा देता है। आरो अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन अपनी 3 ब्लेड से उसे पीछे धकेल देता है। अपनी कमजोरी पर पागल होकर आप बार बार अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है। ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से उसकी चेस्ट पर हमला करता है और उसे दीवार की ओर फेंक देता है। वह घायल होकर गिर जाती है। ड्रैगन कहता है, तुमने मुझे इम्प्रेस किया है, लेकिन यह तुम्हारा अंत है। आरो अपने अंतिम क्षणों में साइची और सिरिया के बारे में सोचने लगती है। वह सोचती है, जब से मैं इस बैड लक से जूझ रही हूँ, ये दोनों ही हैं जिन्होंने मेरे चेहरे पर मुस्कान लाई है। ड्रैगन अपना अगला आग का गोला तैयार करता है। आरो माफी मांगते हुए कहती है, मेरी वजह से तुम दोनों को मरना पड़ा। तभी उसे साइची की आवाज सुनाई देती है। वह चिल्लाता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। ड्रैगन आग का गोला छोड़ने वाला होता है, लेकिन साइची अपनी इंस्टेंट मूवमेंट स्किल का उपयोग कर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। वह ड्रैगन की ओर वार करता है, लेकिन ड्रैगन की एनर्जी उसे दूर फेंक देती है। साइची ड्रैगन का लेवल चेक करता है, 5000। उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई लगभग असंभव है। ड्रैगन अपनी पूंछ से हमला करता है। साइची मुश्किल से बचता है। ड्रैगन साइची को लॉक करने के लिए टेली कैंसल का इस्तेमाल करता है और उसे दीवार की ओर फेंक देता है। साइची घायल होकर नीचे गिरता है और सोचता है, मेरी स्किल्स एक्टिव क्यों नहीं हो रही है। ड्रैगन कहता है, अब यह लड़ाई खत्म करने का वक्त है। वह अपनी सबसे पावरफुल स्पेल तैयार करता है। सिरिया चिल्लाती है, वह वाटर स्पेल इस्तेमाल करो जो तुमने मुझसे लड़ते वक्त किया था। साइची अपनी स्किल का उपयोग करता है और रीजन टेगर को समन करता है। एक विशाल झरना ड्रैगन पर गिरने लगता है। ड्रैगन गुस्से में आग का हमला करता है, लेकिन साइची अपनी स्किल एक्टिव कर वहां से हट जाता है। ड्रैगन फिर से उसे लॉक करता है। तभी गॉड अनाउंसर उसे एक नई स्किल देता है। साइची इस स्किल का इस्तेमाल कर स्पेल तोड़ देता है और फाइनली मूव होने में सक्षम हो जाता है। वह अपनी नई शॉर्ट स्किल अनलॉक करता है और ड्रैगन को मार देता है। अनाउंसर साइची के लेवल बटन पर स्पैम करना शुरू कर देता है। सिरिया दौड़कर साइची को गले लगा लेती है। आरोटोरिया सिरिया की जड़ी बूटियों से ठीक हो जाती है, लेकिन वे अभी भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। घर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए साइची ट्रेजर बॉक्स खोलता है। उसे ड्रैगन फल मिलता है जिसे वह खा लेता है। वह ट्रेजर बॉक्स से एक ब्लैक कोट भी निकालता है। तभी एक रिवर्ट बनी आती है और उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। आरोटोरिया जाग जाती है और कहती है, मुझे नीचे उतारो, लेकिन तुरंत माफी मांगती है कि उसने अपनी बैड लक में उन्हें फंसा दिया। साइची उसकी लक पॉइंट चेक करता है, -2 मिलियन। आरो बताती है कि उसकी बैड लक बचपन से ही उसके साथ है और उसने हमेशा अपने आसपास के लोगों को प्रभावित किया है। वह रोते हुए सबके लिए माफी मांगती। साइची उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुमने हमारे लिए कभी बैड लक नहीं लाई। सिरिया भी इससे सहमत होती है। कुछ दिन बाद साइची आरो को ढूंढता है, जो एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपी होती है। वह उससे कहता है, सब तुम्हें याद कर रहे हैं, सब तुम्हें प्यार करते हैं। साइची सोचता है कि उसे खुश कैसे करे। वह उसे गले लगाते हुए कहता है, जब तक तुम दिल खोलकर हंस नहीं लेती, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। आरो रोना बंद कर देती है। कुछ देर बाद वह साइची को धन्यवाद देती है। साइची सोचता है, क्या कोई तरीका है जिससे उसे इस बैड लक से छुटकारा दिलाया जा सके। उसे एक ख्याल आता है। वह आरो का हाथ मांगता है और उसे एक रिंग पहनाता है। वह कहता है, यह हैप्पी रिंग है, यह तुम्हारे श्राप को मिटा देगी और तुम्हारी लक को -2 मिलियन से +4 मिलियन में बदल देगी। अब तुम्हारे पास कोई बैड लक नहीं होगी। साइची वादा करता है, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आरो उसे दूर धकेल देती है और वहां से भाग जाती है। साइची उसे ढूंढता है और आखिरकार कुछ दिन बाद उसे ढूंढ लेता है। साइची अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसे सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरो उसे जोर से किस कर लेती है
वह साइची से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सिरिया है, लेकिन क्या मैं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? भले ही मैं अन्य लड़कियों जैसी नहीं हूँ। साइची मुस्कुराते हुए कहता है, हमेशा। साइची को एहसास होता है कि वह सिरिया और आरोटोरिया में से किसी एक को नहीं चुन सकता। वह धीरे धीरे उनसे दूर हट जाता है। अभी सिरिया उन्हें देख लेती है। साइची सिरिया को देखकर डर जाता है, लेकिन सिरिया उससे कहती है वह आरोटोरिया को स्वीकार कर ले। सिरिया थोड़ी उदास होती है क्योंकि वह जानती है कि वह साइची को अपने पास नहीं रख पाएगी, लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि उसने कभी साइची पर अपना अधिकार नहीं जमाया। साइची सिरिया को धन्यवाद देता है एक अच्छी और समझदार लड़की बनने के लिए। फिर वह आरोटोरिया की तरफ मुड़ता है। आरो उससे कहती है, मुझे आर कहकर बुलाओ, जैसे मेरी सबसे करीबी दोस्त मुझे बुलाती है। साइची उसकी तरफ झुकता है और उसके होंठों को चूम लेता है। कुछ हफ्ते बाद साइची और सिरिया एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी गिल्ड मास्टर वहां आ जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे एक घोड़ा भारी सामान को दूर दूर तक ले जा सकता है। साइची ध्यान से सुनता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि गिल्ड मास्टर और उसके घोड़े के अंडरवियर एक जैसे हैं। गिल्ड मास्टर उसे सब कुछ समझाने के लिए तैयार होता है। वह अपनी चड्डी के बीच से एक मैप निकालता है और साइची को देता है। मैप में एक जगह का लोकेशन होता है जहां से एक अच्छा घोड़ा मिल सकता है। गिल्ड मास्टर साइची से पूछता है, क्या तुम यहाँ रॉयल कप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हो? रॉयल कप एक खतरनाक रेस है जहां प्रतियोगी अनोखा प्राइज जीतने के लिए घोड़ों पर रेस करते हैं। गिल्ड मास्टर उसे अपने अस्तबल में रखे घोड़ों को दिखाने के लिए ले जाता है। पहला घोड़ा ड्रैगन हॉर्स। यह हर एडवेंचरर की पहली पसंद है, लेकिन इसे खरीदना बहुत महंगा है। दूसरा घोड़ा हिरन हॉर्स। इसमें सबसे ज्यादा हर्थ पावर है, लेकिन यह इतना कमजोर है कि एक थप्पड़ इसे खत्म कर सकता है। तीसरा घोड़ा गद्दी। समय के साथ उसकी हिंसक प्रवृत्ति उसे संभावित खरीदारों के लिए नापसंद बना चुकी है। गद्दी की मान्यता है कि केवल जिन लोगों को वह योग्य समझती है वे ही उसे छू सकते हैं। राइड करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही अस्तबल का मालिक उसकी पीठ थपथपाता है, गद्दी गुस्से में उसे अपने खुरों से कुचलना शुरू कर देती है। साइची गद्दी को उस आदमी को टॉर्चर करते हुए देखता है और सोचता है कि काश वह उससे बात करने का कोई तरीका खोज पाता। तभी एशियल सिस्टम साइची को सूचित करता है कि उसने एक नई स्किल अनलॉक की है जिससे वह सभी भाषाओं को समझ सकता है। इस स्किल के साथ साइची गद्दी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गद्दी उसकी तरफ एक जानलेवा हमला करती है जो उसके साइड से निकल जाता है। दूसरी बार वह साइची को कुचलने की कोशिश करती है। साइची गद्दी के पैर पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है जब तक कि वह हार नहीं मान लेती। गद्दी, जिसे ललन नाम दिया गया, साइची से वादा करती है कि वह उसके हर आदेश का पालन करेगी। अस्तबल मालिक, जिसे गद्दी ने बुरी तरह घायल कर दिया था, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ललन उसे दीवार से पटक देती है और वह उन्हें जाने देता है। ललन बहुत उत्साहित हो जाती है क्योंकि यह पहली बार है जब वह बाहरी दुनिया देख रही है। ललन को शहर बहुत पसंद आता है, लेकिन साइची उससे भी ज्यादा, क्योंकि वह उसे अपने कमाल के खाने से नवाजता है। वापस जाते समय उनकी मुलाकात में नाम की एक परेशान लड़की से होती है जिसे आर्टिस्ट क्लब रोकने की कोशिश कर रहा है। मे को पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी किया जा रहा है,